अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मश्क 1/3 क्लास नहम रियाजी के सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि दर्ज झेल कालबों में से कौन कौन से कालब आपस में जमी खासियत रखते हैं। जमी खासियत के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि वो दो कालब आपस में जमी खासियत रखेंगे जो हम मर्तबा हों। तो सिर्फ हमने इन कालबों में से चेक करना है जो कालब आपस में हम मर्तबा हों वो जमी खासियत रखते होंगे। सबसे पहले हम कालब ए को देखते हैं। कालब ए में 2 कतारें हैं, 2 कालम हैं, इसका मर्तबा 2/2 है। कालब बी 2 कतारें हैं, 1 कालम है, मर्तबा 2/1। इनके मर्तबा लिखते जाएं। इसका मर्तबा 2/2 है, इसका मर्तबा 1/2 है, 2/1 है। 2 कतारें 1 कालम। इसका मर्तबा 3 कतारें हैं और 2 कॉलम हैं, 3/2। इसका मर्तबा, इसको पहले हम थोड़ा मुख्तसर कर लेते हैं। मुख्तसर करने से हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। 2 और 1 मिलकर हमें 3 देंगे। 3 और 3, इसमें 2 कतारें हैं और 1 कॉलम है, मर्तबा 2/1। ई कॉलम में इसका मर्तबा हासिल होगा हमें 2 कतारें 2 कॉलम, मर्तबा 2/2। एफ कॉलम को पहले हम मुख्तसर करते हैं। मुख्तसर करने के नतीजे में हमें जो कॉलम मिलेगा उसका मर्तबा 1 + 1 2, नफ़ी 4, 3 और 2 5, 2 और 1 3। इसमें 3 कतारें 2 कॉलम है तो मर्तबा 3/2 होगा। अब चेक करते हैं मर्तबा किन किन के बराबर आ रहा है आपस में। कालब ए का मर्तबा 2/2 है। इसके अलावा कौन सा कालब है जिसका मर्तबा 2/2 है? कालब ए और कालब ई। तो कालब ए और कालब ई आपस में जमे खासियत रखते हैं। एक तो ये बात हो गई कालब ए और कालब ई की। उसके बाद कालब बी का मर्तबा 2/1 है। इसके अलावा कालब कौन सा है जिसका मर्तबा 2/1 हो? वो है कालब डी। तो कालब डी और कालब बी आपस में हम मर्तबा हैं, इसलिए जमे खासियत रखते हैं। कालब सी का मर्तबा है 3/2 और कालब एफ का मर्तबा भी 3/2 है। तो ये कालब सी और कालब एफ ये आपस में जमे खासियत रखते हैं। तो ये मुख्तसर सा सवाल था। ये आपको पता होना चाहिए कि जमे खासियत के लिए क्या शर्त है। शर्त ये है कि आपस में हम मर्तबा होने चाहिए दोनों कालब। उसके बाद सवाल नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि कालबों के जमे माकूस मालूम कीजिए। जमे माकूस का मतलब ऐसा कालब जिसको हम इस कालब में जमा करें। कालब ए का जमे माकूस ऐसा कालब होगा जिसको ए में जमा करें तो हमें सिफरी कालब मिल जाए। तो सिफरी कालब उसी सूरत में मिलेगा जब हम इसको इसके मनफी कालब से इसमें मनफी कालब जमा कर दे। तो जमे माकूस का मतलब इसका मनफी कालब मालूम करना है। हमें मनफी कालब मालूम करना आपको आता है कि हमने सिंपल -a मालूम करना है। 2 4 नफ़ी 2 1। तो माइनस को अंदर हर एक रकम से ज़रब कर देंगे, अलामत तब्दील हो जाएंगी। ये नफ़ी 2 नफ़ी 4 जमा का 2 -1। इसी तरह ये बी कालब, इसका जमा माकूस होगा -b। माइनस को हर एक रुकन से ज़रब कर देंगे। 1 0 नफ़ी 1 2 नफ़ी 1 3 3 नफ़ी 2 1। तो नतीजे में हमें मिलेगा नफ़ी 1 0 1 नफ़ी 2 1 नफ़ी 3 नफ़ी 3 2 नफ़ी 1। तो ये आपस में ये जमे माकूस है बी का, ये जमे माकूस है ए का। इसी तरह सवाल नंबर इसका थर्ड पार्ट, उसमें हमें दिया गया है कि सी बराबर है 4 और नफ़ी 2। तो इसका जमे माकूस बराबर होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब कर देंगे माइनस से, तो हमें मिलेगा मनफी का 4 जमा का 2। इसी तरह डी कालम में हमें वही करना है जो सी वाले कालम में किया था, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर नफ़ी से ज़रब करने से हमें ऐसा कालम मिलेगा जिसके अलामत में तब्दील होंगी। तो 1 जमा का है, यहाँ पे नफ़ी का 1 होगा, सिफर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
3 जमा का, 2 भी जमा का, ये वाला 2 नफ़ी का हो जाएगा, ये 1 नफ़ी का हो जाएगा। इसी तरह इसका लास्ट 2 पार्ट ई और एफ हमें दिए गए हैं। ई का जमा माकूस होगा 1 0 0 1 माइनस से ज़रब कर देंगे अंदर, तो ये नफ़ी 1 0 0 नफ़ी 1 ये मिलेगा। इसी तरह एफ के लिए भी हमने यही काम करना है, 3 का जिज़र नफ़ी 1 2 का जिज़र, नतीजतन हमें मिलेगा नफ़ी 3 का जिज़र 1 नफ़ी 1, ये 1 जमा का हो जाएगा, ये 2 का जिज़र नफ़ी का हो जाएगा। तो ये इसका सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 3 में हमें 4 कालब दिए गए हैं, ए बी सी और डी। कालबों की हमें कीमत दी गई है और हमसे पूछा गया है कि कालब ए में इस तरह कालब जमा करके उसका जवाब बताएं। इसी तरह हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, तो इनको हल इस तरह करना है कि सबसे पहले तो हमें लिखना है कि हमें पता है ए की कीमत क्या दी गई है। ए की कीमत हमें दी गई है किताब में ही, सवाल में ही दी गई है, नफ़ी 1 2 2 और 1। हमने मालूम करना है ए जमा 1 1 1 1 बराबर है, ए की जगह पे ये वाला कालम लिख देंगे, नफ़ी 1 2 2 1 जमा, दूसरा कालम वैसे ही आ जाएगा। तो अब जमा करते हुए मैंने आपको बताया था कि मुतनाज़िर अरकान आपस में जमा होते हैं, तो ये जमा हो जाएंगे, ये नफ़ी 1 जमा 1 2 जमा 1 2 जमा 1 1 जमा 1। तो हमें जो कालम मिलेगा वो होगा नफ़ी का 1 जमा का 1 आपस में 0 हो जाएंगे, 2 में 1 जमा करेंगे हो जाएगा 3, फिर 3 ये बनेगा 2। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट, उसमें हमें कहा गया है बी जमा नफ़ी 2 और 3, इसका जवाब बताइए क्या आएगा, कौन सा कालम हमें मिलेगा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे चूँकि बी कालम बराबर है 1 और नफ़ी 1 के, तो बी जमा नफ़ी 2 और 3 बराबर होगा, बी की जगह पे ये कालम, दूसरा कालम वैसे ही जमा के साथ, इनके मुतनाज़िर अरकान को आपस में कर देंगे जमा, नफ़ी 1 जमा 3 1। अब ये जमा बाहर है, नफ़ी अंदर है, इनको आप हम ज़रब करेंगे तो जमा नफ़ी नफ़ी 2 नफ़ी 1 जमा 3, तो हमें जो जवाब मिलेगा वो होगा, अब 2 नफ़ी का है, बड़ी रकम है नफ़ी की, उसमें से हमने 1 को करना है माइनस, तो अगर 2 जमा का होता 1 नफ़ी का होता तो आता जमा का 1, अब 2 नफ़ी का है 1 जमा का है तो जवाब आएगा नफ़ी 1। इसी तरह ये नफ़ी का 1 है जमा का 3 है, तो 3 में से 1 को माइनस करके जमा का 2 जवाब आ जाएगा। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया सी जमा नफ़ी 2 1 और 3 मालूम करें। जो सी की कीमत हमें पहले वो लिखनी पड़ेगी सवाल से देख के, क्योंकि हमें सी की कीमत जो दी गई है वो है 1 नफ़ी 1 और 2। हमने मालूम करना है सी जमा नफ़ी 2 1 और 3, ये बराबर होगा, सी की जगह पे सी वाला कालम लिख देंगे जमा, दूसरा कालम वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा आगे, इनको जमा करेंगे मुतनाज़िर अरकान को, तो ये बनेगा 1 जमा इंटू नफ़ी 2, फिर थोड़ी सी इस जगह छोड़ के नफ़ी 1 जमा 1, फिर वक्फा छोड़ के 2 जमा 3, क्योंकि इसमें 3 कालम है तो कालम के लिए दरमियान में वक्फा होता है कि ये एक कालम बनेगा, ये दूसरा कालम, ये तीसरा कालम। ये वही वाली बात कि जमा नफ़ी हो गई, नफ़ी का 2 बनेगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 3 और 2 5 हो जाएगा। अब ये नफ़ी का 2 है जमा का 1 है, तो इनको माइनस करेंगे आपस में तो नफ़ी का 1 जवाब आएगा, तो नफ़ी 1 0 और 5 ये कालम का जवाब आ गया। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमें दिया गया है डी जमा 0 1 0 2 0 1, इसका जवाब बताना है। सबसे पहले हम लिखेंगे चूँकि डी हमें जो दिया गया है वो, चूँकि डी बराबर है 1 2 3 नफ़ी 1 0 2,
तो अब डी जमा 0 1 0 2 0 1 बराबर होगा डी की जगह पे ये वाला कॉलम 1 2 3 नफी 1 0 2 जमा दूसरा कॉलम एज इट इज़ 0 1 0 2 0 1। तो नतीजतन हमें जो मिलेगा कॉलम वो उनके मुतनाज़िर अरकान को जमा करने से मिलेगा। तो 1 जमा 0 2 जमा 1 3 जमा 0 नफी 1 जमा 2 0 जमा 0 2 जमा 1। अब 1 3 3 नफी का 1 जमा का 2 जमा का 1 बचेगा 0 जमा 0 0 2 और 1 3। ये हमें कॉलम मिल गया इसका जवाब। अब ये 5 से 9 तक जो सवाल दिए गए हैं उनमें हमने एक हकीकी अदद को ज़रब करना है किसी कॉलम के साथ। जैसे कि अब 2a है, हम जानते हैं ए कॉलम की कीमत हमें जो दी गई है वो है नफी 1 2 2 और 1। हमने मालूम करना है 2a। 2a बराबर होगा 2 ऐसे ही लिख देंगे, ए की जगह पे ए कॉलम आ जाएगा। अब 2 इसके साथ ज़रब हो रहा है, ज़रब का मतलब 2 इसके हर रुकन के साथ ज़रब होगा। तो अगले स्टेप में 2 ज़रब नफी 1 2 ज़रब 2 2 ज़रब 2 2 ज़रब 1। तो फिर हमें मिलेगा ये 2 और 1, ये जमा का 2 या नफ़ी का 1, 2 एकम 2 जमा नफ़ी 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 का 2 जवाब आ जाएगा। ये बनेगा 2 दूने 4, ये भी 4, ये भी 2। सिक्स्थ पार्ट में हमें कहा गया है नफ़ी 1 को बी से ज़रब करके हमें जवाब बताओ क्या है। तो बी कॉलम की कीमत है 1 और नफ़ी 1। तो नफ़ी 1 को अगर बी से ज़रब करेंगे तो हमें जो जवाब मिलेगा वो इसको ज़रब कर देंगे हर रुकन के साथ। नफ़ी 1 ज़रब 1 नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 1। अब नफ़ी 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो आएगा 1 और जवाब आ जाएगा ये जमा का ये नफ़ी का तो आएगा नफ़ी 1, ये नफ़ी नफ़ी बनेगा जमा 1। इसी तरह इसका अगला पार्ट, इसमें हमने सी के साथ नफ़ी 2 को ज़रब करना है। सी की कीमत हमें दी गई है 1 नफ़ी 1 2। नफ़ी 2 को अगर सी से ज़रब करेंगे तो नफ़ी 2 और सी वाला कॉलम आ जाएगा। हमें जो जवाब मिलेगा वो होगा नफ़ी 2 ज़रब 1 नफ़ी 2 ज़रब नफ़ी 1 नफ़ी 2 ज़रब 2। इसको ज़रब कर देंगे जमा नफ़ी नफ़ी और ये बनेगा नफ़ी का 2 नफ़ी नफ़ी जमा 2 एकम 2 2 दूने 4 जमा नफ़ी 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 4। ये जवाब आ जाएगा। तो आगे 2 पार्ट रह गए हैं वो आपने खुद करने हैं।